अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनीस क्लिनिक। इंसुलिन के नाम से तो आप वाकिफ होंगे। आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन यूज करने के लिए दी जाती है। इंसुलिन का रोल क्या है कि ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करती है। तो आज की वीडियो में हम होम्योपैथिक मेडिसिन इंसुलिनम का जिक्र करेंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंसुलिनम जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो डायबिटीज को कंट्रोल करने में क्या रोल प्ले करती है, इसको डायबिटीज की किन किन सिम्टम्स में यूज करना चाहिए और इसको डायबिटीज के अलावा किन सिम्टम्स में यूज किया जा सकता है, किन डिजीज में यूज किया जा सकता है और कौन सी पोटेंसी इस सबसे बेस्ट है और इसकी डोजेज के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन जो है वो एक सारकोड है। इन सारकोड वो मेडिसिन होती है जो हमारे बॉडी की ऑर्गन की स्क्रीशन से बनाई जाती है। सारकोड मेडिसिन है जैसे कि पेनक्रियाटिज्म है, थायराइडिज्म है, बुफोराना है, ये तमाम वो मेडिसिन हैं जो सारकोड मेडिसिन हैं। अब इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है कि हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल करना, कम करना और उसको कंट्रोल करना। पेनक्रियाज के बारे में आपने सुना होगा। पेनक्रियाज इंसुलिन को पैदा करता है। जब वो इतनी इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता कि जो हमारी डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करे, तो हमारा ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। हमारा जो पैंक्रियाज है वो 3 किस्म के एंजाइम्स और 2 किस्म के हार्मोन्स को पैदा करता है। एक हार्मोन्स है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन्स है ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन क्या करता है? जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा होता है तो इंसुलिन उस लेवल को नीचे लेके आता है, और जब हमारे बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन जो है वो एक्टिव मोड पे आ जाता है और वो ब्लड के अंदर शुगर को प्रोड्यूस करने लगता है और हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को इक्वल कर देता है। अब ब्लड के अंदर शुगर का कम हो जाना और ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ जाना, दोनों ही सिम्टम्स में पेशेंट एक खतरनाक सिचुएशन तक पहुंच सकता है। तो देख लेते हैं कि किन किन सिम्टम्स में इसको इंसुलिनम को यूज किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन इंसुलिनम जो है, इसको आप प्री डायबिटिक जितनी सिम्टम्स हैं, यानी आपको पता नहीं है कि आपको डायबिटीज है लेकिन अचानक से आपका यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो गया है, आपकी प्यास बहुत ज्यादा हो गई है, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया, और आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आपको बार बार स्टूल पास करना पड़ रहा है, लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तब भी ये सिम्टम्स को आप चेक करवाने से पहले भी अगर आप इंसुलिन को यूज करेंगे तो आपकी सिम्टम्स जो है वो ग्रेजुअली कम होने लगेंगी। और डायबिटिक पेशेंट हैं और आप बहुत सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद डायबिटीज की वजह से आपको वीकनेस होने लग गई है। वीकनेस इतनी ज्यादा है कि आप पूरी रात सोने के बाद भी एनर्जेटिक नहीं उठते हैं, आपकी बॉडीज में पेन और बहुत ही वीकनेस रहती है। आपको लगता है कि कोई भी काम करता हूं तो मैं अपने ऊपर बहुत जुल्म करता हूं, तो ऐसी वीकनेस को भी खत्म करती है इंसुलिनम। उसके बाद आपके अगर एपिटाइट मुतासिर हो गई है, आपको भूख नहीं लगती, आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो जबरदस्ती चंद नवाले खा लेते हैं और बहुत ही मुश्किल से खाना खाते हैं, तो ऐसी भूख को भी कंट्रोल करती है इंसुलिनम। और अगर आपका डाइजेशन जो है वो इम्प्रॉपर है, जो अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको एक तो भूख ठीक नहीं लगती है, जो आप खाना खा लेते हो वो ब्लॉटिंग करता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको स्टूल पास नहीं होता प्रॉपरली, आप कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो जाते हो, आपको लगता है खाने के बाद बहुत ज्यादा आपका पेट फूलने लग गया है, ऐसी कंडीशन में भी इंसुलिनम आपका बहुत मदद करती है। अगर आपको डायबिटीज के अंदर आपके हाथ पांव सोने लग गए हैं, ऐसी कंडीशन में भी आपको इंसुलिनम बहुत हेल्प करती है। अगर ऐसा है कि आपका HbA1c टेस्ट करवा रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है और आप बहुत अरसे से, लंबे अरसे से डायबिटीज को कंट्रोल करने की एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन आपकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तमाम तर मेडिसिन खाने के बावजूद, तमाम तर परहेज करने के बावजूद आपका HbA1c नीचे नहीं आ रहा है, तो आप अपनी उन मेडिसिन, जो भी आपकी मेडिकेशन चल रही हैं, डॉक्टर ने आपकी जो भी मेडिकेशन स्टार्ट कर रखी है, उसके साथ अगर आप इंसुलिनम का यूज करेंगे तो आपका जो ब्लड लेवल स्टक हुआ है वो डाउन होने लग जाएगा, HbA1c बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। इंसुलिनम जो है ये एक ऐसा टॉनिक है, प्री डायबिटिक है तभी वो आपको कंट्रोल करेगा, अगर आप डायबिटिक हैं तब भी वो आपके अंदर से वीकनेस, स्टमक इश्यूज, आपके ज्वाइंट इश्यूज, आपकी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। और अगर आप
डायबिटिक नहीं है और ये तमाम सिम्टम्स आप में पाई जाती हैं कि वीकनेस है बहुत ज़्यादा, भूख नहीं लगती है और खाना खाया नहीं जाता है, खाने के बाद ब्लोटिंग गैस रहती है और ना ख़त्म होने वाली कमज़ोरी है, तब भी आप इंसुलिन को लेंगे तो इंसुलिन जो है वो मैजिकल अफेक्ट करेगा। आपको पता है कि पैंक्रियाज के जो बीटा सेल है जब वो डीजनरेट हो जाते हैं 100% तो उनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। तो लेके आपका पैंक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हों, उसको फर्स्ट स्टेज में ही आप पकड़ लीजिए और इसको इंसुलिनम दीजिए तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस खतरनाक बीमारी के घेरे में आने से बच जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपने इसको किस किस डोज में यूज करना है। इसकी सबसे बेस्ट डोज है 3x। अगर आपको ये टैबलेट फॉर्म में मिलती है तो आप 3x में 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को लेंगे। और अगर आपको ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है तो आप 30 में इसके 5 ड्रॉप्स सुबह, 5 दोपहर में और 5 शाम में लेंगे। और इसके साथ अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं और जो आपकी मेडिकेशन चल रही है वो उसको आप साथ जारी कर सकते हैं। आप ये सब आप अपने डॉक्टर की सलाह से लेंगे क्योंकि डायबिटीज़ के किसी भी पेशेंट को कभी भी खुद से मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, अपने डॉक्टर के मशवरे से करनी चाहिए। तो इसका यूज़ आप 30 में करेंगे तो आप देखेंगे चंद दिनों में इंशाल्लाह आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।